गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपकी हिंदी की क्लास में आपकी विधान बुक का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जूझ। जूझ मतलब संघर्ष करना। जूझ का अर्थ होता है किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए संघर्ष करना। तो आपको बेटा ये चैप्टर पढ़ाया था, इसमें आपको पता था कि लेखक को कैसे अपनी पढ़ाई करने के लिए, या लेखक ने जो कहानी में लिखा है कि कैसे पढ़ाई करने के लिए संघर्ष करना पड़ा और किन किन मुश्किलों का, कठिनाइयों का सामना करके उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम इसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आनंद यानी कि कथानायक, जिसने कथा को लिखा है, उसका चरित्र बताइए या उसके चरित्र की क्या विशेषताएं थी। जो कथानायक है वो पाठशाला में जाकर पढ़ने का बड़ा उसे शौक़ था कि वो पाठशाला जाए और अपनी पढ़ाई करे, लेकिन वह अपने दादा के डर से यह कह नहीं पाता था कि वह पढ़ने जाए। मतलब उसे अपनी पढ़ाई को लेकर अपनी माँ के सामने अपने मन की इच्छा को प्रकट करना पड़ता था और माँ को यह सुझाव देता है कि वह दत्ता राव से जाकर सहायता मांगे कि मुझे स्कूल में पढ़ने की अनुमति दी जाए। यह जो मतलब जो बालक की बात हो रही है वो बहुत बुद्धिमान है। वह इस बात को अच्छी प्रकार से जानता है कि उसके दादाजी ना तो उसकी माँ की बात सुनेंगे और ना ही उसकी बात सुन लेंगे। तो वो दत्ता राय जी के सामने अपनी सच्चाई खोल देता है। इसके लिए वो माँ के सहयोग से झूठ का सहारा भी लेता है। तो गांव का यह छोटा सा लड़का इस बात को अच्छी तरह जानता है कि पढ़ाई लिखाई जो है करने के बाद ही कोई ना कोई नौकरी मिलेगी, यानी कि पढ़ने लिखने के बाद ही वह किसी नौकरी को कर पाएगा। बिना पढ़ाई के उसे कोई भी काम नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ वह बालक बड़ा ही परिश्रमी है। सवेरे ही वह खेतों में चला जाता है और 11 बजे तक वो खेत में काम करने के बाद पाठशाला जाता था। यह ही नहीं, पाठशाला से लौटकर वह और भी बहुत काम करता था। कक्षा में उसे अपने अस्तित्व के लिए भी जूझना पड़ता था, यानी कि संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन वह खेती तथा पढ़ाई दोनों को बड़ी मेहनत और लगन के साथ करता था। अपनी मेहनत और लगन के कारण जल्दी ही वह कक्षा के होशियार बच्चों में आने लगा। उसकी गिनती होशियार बच्चों में होने लगी तथा मॉनिटर के समान वह दूसरे बच्चों के साथ सवाल जवाब करता था। जल्दी ही यानी कि यह बालक अध्यापकों को भी प्रभावित करने लगा और जो गणित के अध्यापक थे उसे मॉनिटर का काम सौंप दिया। तो जो मराठी अध्यापक थे उनके संपर्क में आने के बाद इन्होंने कविता लिखने का काम भी शुरू कर दिया। कविता लिखने की जो रुचि थी उनमें उत्पन्न हो गई। वह कक्षा अपनी 6वीं और 7वीं के बालकों के समान कविता को गाते थे और पाठशाला के जितने भी यानी कि समारोह होते थे उनमें भाग लेते थे। मराठी अध्यापक के सहयोग से शुरू में वह तुकबंदी करते हैं, लेकिन बाद में वह अच्छी कविता लिखने लग जाते हैं। तो ये जो कथानायक हैं उनकी विशेषताएं हैं कि कैसे उन्होंने खेतों के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा और अपनी जो कविता लिखने का या गाने का शौक़ था उसे भी पूरा किया। सेकंड क्वेश्चन है जूझ कहानी के आधार पर दत्ता जी का चरित्र बताना है कि दत्ता जी कौन थे। दत्ता जी राव जो वो गांव के एक सफल जमींदार थे। गांव वाले उनका बहुत ज़्यादा आदर सम्मान करते थे। एक समय क्या हुआ कि लेखक के दादा उन्हीं के खेतों में काम कर रहे थे। वो बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे। जो भी व्यक्ति उनके दरवाजे पर सहायता के लिए जाता था वह सबकी सहायता करते थे, किसी को भी वह निराश नहीं करते थे। तो कथानायक उनकी इस बात से बहुत प्रभावित था, इसलिए वह अपनी माँ के साथ उनकी सहायता लेने जाता है। दत्ता जी जो राव है वो दाम दंड भेद आदि सभी तरीके अपनाकर काम निकालना जानते थे, यानी कि दूसरों की सहायता करने के लिए वो हर एक काम को कर देते थे। इसलिए लेखक तथा उसकी माँ के कहने पर दादा को अपने पास बुलाया। लेखक भी बहाने से वहाँ पहुँच गया। तो उन दोनों की बातचीत से दादा को सारी मतलब जितनी भी थी बात वो सारी की सारी बात खुल गई। तो राव जी ने खूब उन्हें फटकारा और बहुत
बातें सुनाई। उसे इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वह लेखक को पढ़ने के लिए पाठशाला अवश्य भेजेगा। तो दत्ताजी राव क्या थे, एक कुशल कुम्हार की भांति पहले तो खूब ठोकते पीटते हैं और बाद में अपनी उदार नीति के और करुण रस के द्वारा उसे प्यार से अच्छी प्रकार समझाते हैं, इसलिए वह लेखक के दादा को सही रास्ते पर ला सके। यानी कि पहले वो अपने गुस्से को दिखाते हैं लेकिन बाद में ही अपने प्यार से उस चीज़ को, उस बात को मनवा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक के दादा के चरित्र की विशेषताएं। तो लेखक का जो दादाजी है वो इस उपन्यास का खल पात्र है। वह आलसी है, निकम्मा है, ठीक है। उसकी पत्नी के अनुसार वह दिन भर एक वेश्या के घर में पड़ा रहता था तथा एक आवारा सांड की तरह गांव की गलियों में घूमता है। अपने पुत्र के साथ वो बहुत ज़्यादा बेइंसाफ़ी करता है। उसे अपने पुत्र की जीवन के बारे में कोई भी चिंता नहीं है। उसने अपने छोटे से लड़के को पाठशाला से हटाकर खेतों में काम करने के लिए डाल दिया। ना उसे घर परिवार की चिंता थी, ना अपनी पत्नी की, ना अपने बेटे की। वह हमेशा आवारागर्दी ही करता रहता था। बात बात पर वह अपनी पत्नी को डांटता था, पीटता था। तो उसकी पत्नी उसे एक सुअर कहती है कि यदि कोई घर का आदमी उसकी आवारागर्दी में बाधा उत्पन्न करता है तो वह उसे कुचल देता था, यानी कि वो किसी की भी नहीं मानता था। अपनी रक्षा के लिए वह बड़े से बड़ा झूठ भी बोल सकता है। तो वह अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपनी मेहनती तथा होनहार बालक पर आरोप लगाने से भी बाज नहीं आता। लेकिन दादा एक बुरा व्यक्ति होते हुए भी दत्ताजी राव का पूरा आदर सम्मान करता है और उनकी डांट फटकार से वो सीधा भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1.5 साल घर बैठे रहने के बाद कथानायक फिर से पाठशाला कैसे पहुंचता है। तो जो कथानायक है वो 5वीं कक्षा में था तब उसके दादा ने उसे पाठशाला से हटाकर खेती के काम में लगा दिया। परंतु उनके जो कथानायक है उनके मन में पढ़ाई की बहुत रुचि थी। वह सोचता था कि अब भी वह पाठशाला चला गया तो 5वीं कक्षा को अवश्य ही पास कर लेगा, परंतु वह अपने दादा से यह बात करने के लिए डरता था। इसलिए उसने अपनी माँ की सहायता ली और दोनों माँ बेटा दत्ताजी राव के पास पहुँच गए। तो दोनों ने दत्ताजी राव को सारी बात बता दी और कहा कि वह ये बात उसके दादा से कहे कि मुझे पाठशाला पढ़ने के लिए भेजे। उधर माँ ने भी यह बताया कि दत्ताजी तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो हमारी सहायता ज़रूर करेंगे। इस प्रकार उन्होंने ये कहा कि वो जब उनके दादाजी आए तो ये सच्चाई उनके सामने ना रखें कि मैं और मेरी माँ आपके पास ये बात करने आए थे। इस प्रकार झूठ का सहारा लेकर कथानायक ने अपने दादा पर दत्ताजी राव का दबाव डलवाया। तो दादा ने इन शर्तों पर उसे पाठशाला भेजने के लिए कहा कि वह पहले सवेरे 11 बजे तक खेत में काम करेगा और उसके बाद अपनी पाठशाला जाएगा और पाठशाला से लौटकर भी खेत में पशु भी चराने पड़ेंगे। इन सब संघर्षों के साथ जूझते हुए लेखक ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और वो पाठशाला जा सका। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाठशाला जाने पर लेखक को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। कक्षा में गली के केवल 2 ही लड़के थे जिससे वो परिचित थे। बाकियों जो कक्षा के बच्चे थे उनसे वो अपरिचित थे, उन्हें वो नहीं जानते थे। लेखक को कमज़ोर बच्चों के साथ बैठने के लिए मजबूर किया गया। उसके कपड़े पाठशाला के अनुकूल नहीं थे, तो उसके जो थैले में किताबें थी वो भी कुछ कापियाँ और कुछ किताबें थी। उसके सिर पर एक गमछा पड़ता है और लाल रंग की मटमैली धोती पहनी हुई थी। तो जो शरारती लड़के हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं। एक शरारती लड़के ने उसका गमछा छीन लिया तथा मास्टर जी की मेज़ पर रख दिया। छुट्टी के मध्यकाल में उसकी धोती की लुंगी को भी खींच लिया और कक्षा के एक किनारे पर वह एक अपरिचित विद्यार्थी के समान बैठा था। यानी कि जो शरारती बच्चे थे उन्होंने उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। छुट्टी के बाद जब वह घर लौटा तो मन ही मन सोच रहा था कि लड़के यहाँ मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा गमछा उतारते हैं, मेरी धोती भी खींचते हैं। इस तरह मैं कैसे निर्वाह कर पाऊँगा, इससे तो मैं खेतों में ही अच्छा हूँ। परंतु अगले दिन जब वह उत्साहित होकर पाठशाला पहुँचा
तो उसे 8 दिन तक एक नई टोपी तथा 2 नई जो थी उसकी मैखलाऊ रंग की चड्डियाँ मिली, यानी कि उसे ये सब स्कूल में पहनने के लिए मिली। ये स्कूल की ड्रेस थी जो उसे पहननी थी, यानी कि एक मंत्री नामक जो कक्षा के अध्यापक के डर से लेखक ने शरारती लड़कों के अत्याचार से बच पाया और वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। यानी कि इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कथा नायक को कैसे किन संघर्षों से जूझ कर यानी कि अपनी पढ़ाई को पूरा करना पड़ा और उनकी वो पाठशाला कैसे जा सके। तो ये आपके 1 to 5 क्वेश्चन हैं, इनको आपने राइट भी करना है और अच्छी तरह लर्न भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।